एक तहकीक के मुताबिक लाहौर में 1 साल गुजारने से औसतन 7 साल तक मजमुई उम्र कम हो जाएगी। स्मोक की वजह से हार्ट अटैक के केसेस में भी होशरुबा इजाफा, सांस, नाक, कान, गले, फेफड़ों, आंखों और जिल्द के अमराज भी फूटने लगे। स्मोक की वजह से होने वाली बीमारियों की तशखीस कैसे मुमकिन है और इनका इलाज कैसे किया जा सकता है, क्या एहतियात बरतनी चाहिए और कौन सी गजा इस्तेमाल करने से स्मोक के नुकसान को कम किया जा सकता है, जानिए इस वीडियो में। हेलो पाकिस्तान, आजाद डिजिटल लाहौर से मैं हूं आपके साथ जाहिर महमूद। आजकल लाहौर में स्मोक का जो है वो दौर दौरा चल रहा है और कभी AQI 1000 और कभी 2000 को क्रॉस कर जाता है और ऐसे में लाहौर में बेतहाशा अमराज फैलते जा रहे हैं। और यहीं पर एक नई तहकीक सामने आई है कि अगर आप लाहौर में ऐसी सूरत हाल में 1 साल रहते हैं तो आपकी कुल जिंदगी के 7 साल जो है वो कम हो जाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़खर अब्बास साहब, जो जनरल फिजिशियन है और रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसे कई मरीज़ों का मुआयना करते हैं जो इस स्मोक की वजह से दमा और सांस की और फेफड़ों की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। तो आइए आज हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि स्मोक की वजह से किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, सेहत के कौन से इशूज़ सामने आ रहे हैं। और ये जो तहकीक आई है कि 1 साल आप लाहौर में गुजारें तो आपकी ज़िंदगी के 7 साल कम हो जाते हैं, इसमें कितनी सदाकत है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक से तबीयत ठीक, गला, सांस सब? बस बड़ी मुश्किल से ही सेहत को कुछ बेहतर रखा हुआ है, क्योंकि बाहर आप देख रहे हैं कि एयर क्वालिटी किस तरह की है। और मुझे तो 1 माह पहले ही काफ़ी खदशात थे कि ये अक्टूबर के एंड और नवंबर के शुरू में ये मामला बहुत ख़राब हो जाएगा। और सड़कों पर सफ़र करते हुए मैं जब देखता था कि धुआं छोड़ती गाड़ियाँ जो हैं वो जनाब बेलगाम हैं, तो मुझे ख़्याल आता था कि यार ये मामला किसी तरह से मैं अपने तौर पे कोशिश करूं, लेकिन नहीं कर सके। हम सब लोगों का ही फेलियर है, हम एज ए सिटीज़न भी और एज ए एडमिनिस्ट्रेटर्स भी। और अब देखें कि हमारे बड़े बड़े शहर जो हैं, सिर्फ लाहौर नहीं बल्कि इस वक्त तो मुल्तान के भी हालात ख़राब हैं। वहाँ मुल्तान लिटरेरी फेस्टिवल हो रहा था, वहाँ 2000 AQI चला गया। हाँ जी। तो बाकी हमारे हमसाया ममालिक में भी यही हाल है, वहाँ के शहर जो हैं वहाँ भी स्मोक बहुत ज़्यादा है। और ये एक तहकीक तो पुरानी है कि अगर आप साउथ एशियन उसमें, बल्कि शहरों के नाम भी हैं कि इनमें अगर आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो एयर क्वालिटी की वजह से ओवरऑल आपकी लाइफ जो है वो कम हो जाती है। बाकी 7 साल कम होती है या 4 साल कम होती है या 2 साल, ये तो मुख्तलिफ बातें हैं, लेकिन वाकई इसका इम्पैक्ट जैसे स्मोकिंग का इम्पैक्ट है ना जी, बिल्कुल उसी तरह से स्मोक का इम्पैक्ट है। आप मुझे ये बताइए कि ये जो मतलब 7 साल ज़िंदगी के कम हो जाएंगे अगर आप 1 साल लाहौर में रहते हैं, आप डॉक्टर हैं, मुझे बताएं कि किस तरह ये बात जस्टिफाइड होती है या इसको क्लियर किया जा सकता है कि 7 साल क्यों कम हो रहे हैं? देखिए, ओवरऑल लाइफ जब आप एक्सपेक्टेंसी देखते हैं तो हमारे यहाँ वैसे ही कम है, तो उस कमी की वजह में एक हेल्थ इश्यूज़ भी हैं। स्मोक से जो बहुत इम्पोर्टेंट हेल्थ इशू है जो मतलब जिसके बारे में स्टडी करके मैं बहुत चौंका हूँ, वो है कार्डिक डिजीज़। जो लोग सेहतमंद हैं उनको भी कार्डिक इवेंट्स हो सकते हैं, और इसके अलावा जो लोग पहले से वल्नरेबल हैं, जैसे इनको पहले से कार्डिक प्रॉब्लम था, तो उनको भी किसी टाइम भी अटैक हो सकता है। स्मोक का कार्डिक के साथ क्या रिलेशन? बिल्कुल, वो ये है कि ये आपके जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, यानी आपके जिस्म के अंदर जो केमिकल्स की मिकदार है उसको बढ़ाती है। अब सांस के ज़रिए से वो अंदर जाते हैं, केमिकल ब्लड में शामिल होते हैं, तो ब्लड में ये जो केमिकल्स हैं बॉडी इनको डिटॉक्सीफाई करने की कोशिश करती है भरपूर, लेकिन साथ ही साथ ये जो है क्लॉटिंग को बढ़ा देते हैं। ये वो केमिकल्स हैं जो पॉल्यूटेंट्स हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे स्मोकिंग से मना किया जाता है हार्ट के मरीज़ों को, उसमें भी यही है कि ऑक्सीडेटिव जो केमिकल्स हैं उनको बॉडी एक हद तक ही न्यूट्रलाइज कर सकती है। तो इससे जो कार्डिक इश्यूज उनके जो क्या केसेस हैं उनमें भी इजाफा देखने को मिला? जी बिल्कुल, इजाफा तो खैर कार्डियोलॉजिस्ट बता सकते हैं कि कितना इजाफा इससे आया, लेकिन वैसे भी आती हुई सर्दी में जो है वो कार्डिक केसेस बढ़ जाते हैं पहले से, जब हम लोग बगैर स्मोक के रहते थे जी उस वक्त भी, लेकिन अब तो फिर सोने पे सुहागा हो गया। तो इसमें ये होता है कि इन्फ्लेमेशन के जो कंटेंट है बॉडी के अंदर वो बढ़ता है। मैंने तो सुना है सांस के इश्यूज होते हैं, गले के, फेफड़े के, ये मसाइल भी होते हैं। देखें, सबसे पहले तो आपकी स्किन है जो इसको फेस करती है, तो आई इरिटेशन बहुत ज़्यादा है। सबसे नाजुक जो हिस्सा है हमारे चेहरे पे वो हमारी आइज़ हैं। तो मैं सुनने वाले और देखने वालों को यही कहूँगा कि आप आइज़ की भी बहुत केयर करें, जैसे आप सांस की केयर करते हैं, गॉगल्स पहनें या एक्सपोजर अपना काम करें और सादा पानी के छींटें जो आँखों पे मारें।
इसके अलावा फिर लंग्स हैं, आप सांस लेते हैं तो ये जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो आपके लंग्स की डीप तह में चले जाते हैं, वहाँ जाके सेटल हो जाते हैं। तो उसी तरह से लंग्स ब्लैक होते हैं, जैसे कोल वर्कर्स के हो जाते हैं, जैसे क्रॉनिक स्मोकर्स के हो जाते हैं। तो वो कैपेसिटी फिर आपकी सांस लेने की भी ओवरऑल कंप्रोमाइज़ हो जाती है। एक तो है कि वक्ती तौर पे आपको सांस नहीं आ रहा होता, दूसरी बात यह है कि इन द लॉन्ग रन भी आपके लंग्स जो हैं उनकी जो वाइटैलिटी है, उनकी एफिशिएंसी उतनी नहीं रह जाती। अच्छा, रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम्स हैं, अब चूंकि स्मोक शुरू हुए काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, आपके पास कितने को रेस्पिरेटरी केसेस आ रहे हैं आजकल? हमारे पास तो जी जो भी आता है ना वो कहता है डॉक्टर साहब मैंने इतने दिन एंटीबायोटिक खा ली, मैंने वो दवाई खा ली लेकिन मैं ठीक नहीं हो रहा। भाई आपको जब मसला ही एंटीबायोटिक वाला नहीं है तो आप कैसे ठीक होंगे? तो एक तो मैं इस पब्लिक सर्विस जो आपका एक वो है स्टेशन, इसके थ्रू लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहूँगा कि प्लीज़ सेल्फ मेडिकेशन से बचें और ये खुद से एंटीबायोटिक ना खाया करें। आपके बेपनाह एंटीबायोटिक खाने की वजह से जो ड्रग रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है हमारे यहाँ। तो इसमें तो देखें बात यह है कि इसकी ट्रीटमेंट जो है वो तो सिंपल गार्गल्स है या हाइड्रेशन है, आप फ्लूइड की मिकदार थोड़ी बढ़ा दें। गार्गल्स क्या होते हैं? गार्गल्स यानी गरगरे जिन्हें कहते हैं। हाँ जी, ये भी आपने इजाफा किया है। मैं मतलब आप गरारे कहे ना? गरारे नहीं होते, गरगरे होते हैं। वैसे गरारा तो वो है जो हम पहनते हैं। अच्छा, और गरगरे करने के लिए आपको जो पानी इस्तेमाल करना है उसमें नमक भी डालना चाहिए? डिपेंड करता है, अगर आपको कुछ सोजिश वगैरह का उसमें एलिमेंट नज़र आ रहा है तो आप कर लें, अदरवाइज सिर्फ इरिटेशन के लिए तो सादा पानी भी काफ़ी है। अच्छा, आजकल लोगों को गले में वाकई बहुत ज़्यादा मसाइल और सीने में बलगम और क्या उसे कहते हैं भार सा महसूस होता है। सो आपसे ये बात सुन के हैरानी हुई कि उनके लिए एंटीबायोटिक्स हरगिज़ नहीं इस्तेमाल करनी, तो गरगरे के अलावा और क्या इलाज पॉसिबल हो सकता है? देखें, हाइड्रेशन अच्छी करें। अगर आप वेल हाइड्रेटेड है ना तो आपकी जो म्यूकस है वो उतना थिक नहीं होगा जितना कि आमतौर पे डिहाइड्रेशन की वजह से होता है, और आप इजीली चीज़ों को स्पिट आउट कर सकते हैं। नोज़ के ज़रिए भी आपकी चीज़ें जो हैं वो रिस्पिरेटरी ट्रैक की वो बाहर आ सकती हैं और आप उसको वैसे स्पिट आउट भी कर सकते हैं। आँखों और स्किन के क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं स्मोक से, वो ज़रा आप कुछ थोड़ा तफसील से बता दें। इरिटेट करते हैं ये जो केमिकल्स हैं ना। असल में स्मोक बनता ही ऐसा है कि जब सनलाइट रिएक्ट करती है नाइट्रोजन पार्टिकल्स के साथ और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के साथ, और जहरीले पार्टिकल बनते हैं। अब देखिए, अगर इस सूरत में आप बारिश होती है या आप आर्टिफिशियल रेन करते हैं या पानी फेंकते हैं फ़ज़ा में, तो वो भी उसके अंदर भी केमिकल्स होंगे। तो मेरी ये भी सबसे गुजारिश है कि अगर पहली बारिश होती है तो ये नहीं कि उस बारिश में नहाना शुरू कर दें, खुशियाँ मनाना शुरू कर दें। वो एसिडिक रेन भी हो सकती है। तो वही एसिड है, वही हार्मफुल पार्टिकल्स हैं जो आपकी स्किन को भी सबसे पहले तो ड्राइनेस प्रोड्यूस करेंगे, फिर इन्फेक्शन प्रोड्यूस, उनकी वजह से फिर लेटर ऑन इन्फेक्शन हो सकती है। और आइज़ में यह है कि इरीटेशन हो सकती है, रेड आई हो सकती है। और बिलफर्ज अगर छोटे बच्चे हैं और वो ये ज़्यादा सीज़न प्रिवेल करता है और वो आंखों को बार बार मलते हैं, तो कई ऐसे डैमेजेस हैं जो आंख में हो सकते हैं, क्रेटोकोनस वगैरह बन सकता है। अच्छा, अब जिस तरह आपने बताया आपके पास रेस्पिरेटरी केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, लोग आ रहे हैं, वो सेल्फ मेडिकेशन भी कर रहे हैं। अब नाक कान गले के मसाइल हैं, सीने के मसाइल हैं, आप बीइंग अ जनरल फिजिशियन क्या मेडिकेशन अमूमी तौर पे सजेस्ट करते हैं उन लोगों को, ताकि हमारी इस वीडियो के ज़रिए, आपके इस इंटरव्यू के ज़रिए जो लोग हमें सुन देख रहे हैं वो स्मोक के लिए एहतियाती तदाबीर जो है दवाई की जो है वो इस्तेमाल कर सकें? देखें, मेरा तो हमेशा से फोकस प्रिवेंटिव मेडिसिन पे होता है। आपने देखा होगा मेरे पास कोई बहुत तान नहीं होता, कोई मतलब ये मुझे बिल्कुल भी शौक़ नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा मैं पेशेंट्स देखूं, या ये मेरे कमाई का भी ज़रिया नहीं है क्लिनिक। तो मैं तो प्रिवेंटिव मेडिसिन सबसे पहले बताता हूँ, वो ये है कि आप अपने इर्द गिर्द पानी का छिड़काव करें, तो कम से कम जहाँ आप सांस ले रहे हैं वो जगह ठीक हो जाए। फिर मास्क पहने, फिर आप फ्लूइड ज़्यादा लें, ठीक है। और स्किन और आंखों के लिए यह है कि रेगुलरली बात करें, रात को सोने से पहले आप अच्छी तरह से आंखें और चेहरा अपना धोएं, हाथ धोएं साबुन से अच्छी तरह से। तो ये चीज़ें एहतियात करें। हाँ, फिर आप बीमार होंगे तो बीमारी की ट्रीटमेंट जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स हैं उसके मुताबिक होगी, ठीक है। बिलफर्जा हो सकता है एक पेशेंट कहे जी मेरा दिल डूब रहा है, तो उसकी ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट होगी, बजाय इसके कि जो पेशेंट कहे जी मेरे गले में खिंच खिंच हो रही है और मुझे खांसी आ रही है, तो वो उसकी मुख्तलिफ होगी। यहाँ से ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो होने के चांसेस हैं और हाई होने की भी एट द सेम टाइम, ठीक है, क्योंकि ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है इससे ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो सकता है, और डिहाइड्रेशन से जो है ब्लड प्रेशर लो वॉल्यूम की वजह से कम हो सकता है। तो पेशेंट जब आपके पास आता है तो उसकी कंप्लीट एवेल्युएशन के बाद ही आप उसको ट्रीटमेंट सजेस्ट कर सकते हैं। फ्रूट्स खाने से क्या फ़ायदा होगा? मुदाफ़ियत बढ़ेगी या? दो फ़ायदे होंगे। एक तो फ्रूट्स जो है ना वो जूसी होते हैं,
वो फुल ऑफ जूस है, वो ऐसी है जैसे आपने पानी पिया है या जूस पिया है। दूसरी बात ये उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो वो जो आपको कार्डिक का ख़तरा है या आपको जनाब इन्फ्लेमेशन का ख़तरा है और नमूनिया का ख़तरा है, वो कम हो जाएगा फिर उससे। मिसाल के तौर पे मैं हूँ और मुझे स्मोक ने बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर दिया है, मेरा गला ख़राब, मेरा सीना भारी हो रहा है और आंखों में दर्द भी है, बुखार भी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही यही चीज़ें जो डेंगू में भी तो हो सकती ना। मैं अगर हॉस्पिटल में आता हूँ तो मैं किस डॉक्टर को चेक करवाऊँ, किस स्पेशलिस्ट के पास जाऊँ, सबसे पहले कहाँ से आगाज़ करूँ अपने जो है वो मेडिकल चेकअप का? देखें, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये मैसेज दूंगा कि हर पेशेंट जिसको मामूली प्रॉब्लम्स हैं वो टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में ना जाए, क्योंकि टर्शरी केयर हॉस्पिटल स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट के लिए हैं। टर्शरी क्या होते हैं? टर्शरी होते हैं जो टीचिंग हॉस्पिटल होते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको उसको ओवरबर्डन करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने जो लोकल गवर्नमेंट के सबसे पहले जो BHUs हैं और बेसिक हेल्थ यूनिट RHC हैं वहाँ जाएं, या फिर आप अपने जो पुराने आपके फैमिली फिजिशियंस हैं, क्योंकि फैमिली फिजिशियन की ये जो एक नेटवर्क है ना, ये एक बुनियादी स्ट्रक्चर होता है हेल्थ का किसी भी मुल्क के अंदर। तो सबसे पहले अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाएं। अच्छा, ये आपका एक शेर था, ये जो लाहौर से मोहब्बत है ये किसी और से मोहब्बत है, तो क्या अब भी आप उस शेर पे जो है वो कायम है? जी बिल्कुल, मेरा शेरी हवाला है, मैं उस पर तो बिल्कुल कायम हूँ। मोहब्बत तो तब्दील नहीं हो सकती चाहे फ़ज़ा ख़राब भी हो जाए, लेकिन अब मैं जो शेर सुनाऊंगा आपको यह है कि मैं न बन पाया तेरा पर तू तो हो जा और की, मत अकेले रहे फ़ज़ा अच्छी नहीं लाहौर की। वाह 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 वाह, क्या इसमें तो मैंने फ़ज़ा का कुछ और मतलब लिया था, लेकिन लोगों ने जो है ना वो लाहौर की फ़ज़ा पे ये शेर लगाना, इसमें तो आपने जिन्स की भी तखसीस कर दी है। अच्छा, अभी चूंकि आप शायरी करते हैं, माशाल्लाह अदबी ज़ौक़ रखते हैं और साथ ये मसीहाई भी करते हैं, तो ये जो सूरत हाल है स्मोक की, इस हवाले से भी कुछ लिखा आपने? जी मैं लिखता रहा हूँ, बल्कि अभी मैंने एक पंजाबी में कुछ कलाम लिखा है, उसमें एक दो शेर आपको सुना देता हूँ। उसका नाम भी मैंने रखा है स्मोगी शेर। अता हो पता। हाँ जी, तो वो हमें लाहौर के किनारे से शुरू होता हूँ कि बाटापुर तू लेके जाती उम्रा तक, बाटापुर तू लेके जाती उम्रा तक, कट्टे मिट्टी नाल फजावां अटियां ने। बाटापुर तू लेके जाती उम्रा तक, कट्टे मिट्टी नाल फजावां अटियां ने, और तू दे बदल हर पासे पे वसदे ने, खंगा वदियां ने ते सावां कटियां ने। क्या फसाना कह दिया आपने। तो ये एक दो शेर और सुना दे। जी मैं सुना देता हूँ। खंगा वदियां ने ते तू दे बदल हर पासे पे वसदे ने, खंगा वदियां ने ते सावां कटियां ने, और पट्टे दब सो दब पे चलदे राइयां दे। पट्टे दब सो दब पे चलदे राइयां दे, राणा साहब ने अज ही इट्टां सटियां ने, और सीमट बजरी ठेकेदार रलाइए, अफसर साडे खोल के बैठे हटियां ने, और टिड्डल सारे टिड अपना पे पर्दे ने। अगर ये कुछ काम करने वाले होते हैं ना सब लोग, तो ये आज ये हालात ना होते। टिड्डल सारे टिड अपना पे पर्दे ने, और माड़े बंदे पर्दे पे बस चटियां ने, और तू पे देंदे रक्षे ने सब सड़कां ते, तू पे देंदे रक्षे ने सब सड़कां ते, कारां वाले ने भी तूड़ा पट्टियां ने। अब कार ऐसे नीचे से वो गुजार के ले जाता है और नहीं जो गर्दों गुब्बार है उड़ा के चला जाता है। कारां वाले ने भी तूड़ा पट्टियां ने, और बाग ते बूटे वड वड खादी जांदे ने। ऐ सोसाइटियां बनाने वाले जेड़े ने, बाग ते बूटे वड वड खादी जांदे ने, ताज़ा ताज़ा लुक्कां जिन्ना सटियां ने। हाय हाय डॉक्टर साहब, क्या उम्दा कलाम आपने लिखा है, और जो मौजूदा सूरत हाल है उसका पूरा एक नमूना, एक आपने जो है ना मंजर निगारी जो है वो कर दी अपनी इस गज़ल नज़म के ज़रिए। सॉरी, तो बहुत शुक्रिया आपके कीमती अल्फाज का, कीमती वक्त का, और इतनी खूबसूरत नज़म सुनाने का। तो नाजरीन, आपको ये वीडियो जो है हमारी बनाने का मकसद यही था कि जो स्मोक की वजह से सूरत हाल पाकिस्तान में, लाहौर में इस वक्त पैदा हो चुकी है, उससे बचना कैसे है, उससे पैदा होने वाले मसाइल से कैसे बचना, उनकी तशख़ीस कैसे करनी है, और बर वक्त उनका इलाज या जो प्रिवेंटिव मेजर्स डॉक्टर साहब ने बताई हैं वो कैसे लेनी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो यकीनी तौर पर पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफ़िज़।